बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होम एक्सपेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, भारत के पाकिस्तान आने से इनकार के बाद पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस जहां बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस एक स्ट्रांग किस्म का रद्द अमल चाह रहे हैं पाकिस्तान की जानिब से। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से और रमीज राजा की जानिब से वाकई एक बड़ा स्ट्रांग किस्म का रद्द अमल सामने आ गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत को बड़ी धमकी दे दी है और आईसीसी और एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी जगाने की, झंझोड़ने की, भरपूर झंझोड़ने का उन्होंने जो है वो इरादा कर लिया है और इस हवाले से इकदामात का आगाज कर दिया गया है। भारत को पाकिस्तान ने बड़ी धमकी दी है और क्या कहा गया है पूरी आपको डिटेल देने जा रहा हूं इस प्रोग्राम में। मैंने गुज़िश्ता रात भी आपको बताया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मामले को आसान नहीं लेगा, इजी नहीं लेगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लान कर रहा है कि इस हवाले से रिटेलिएट करे भरपूर अंदाज में और जबरदस्त किस्म का रद्द अमल दे और अब उस हवाले से रद्द अमल सामने आ गया है। आज के इस प्रोग्राम में हम तफसील से इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, जो एशिया कप है ये 2023 में तय है कि ये पाकिस्तान में होना है और ये जिस इजलास में तय हुआ था उस इजलास की सदारत जय शाह ने की थी और वो मुतमईन थे उस इजलास में कि जी भारत जो है वो पाकिस्तान का दौरा करेगा। ऑब्वियसली सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए एशियन क्रिकेट काउंसिल्स का जो हेड्स का इजलास होता है, जो सारे क्रिकेट बोर्ड्स के हेड्स जिसमें होते हैं, तो उस इजलास में यह फैसला किया गया था कि 2023 का जो एशिया कप है वो पाकिस्तान में होगा। और ये एक रूटीन की बात चल रही थी कि देखते हैं जी भारत आएगा नहीं आएगा, मुख्तलिफ किस्म की स्पेकुलेशंस हो रही थी, लेकिन फ्रॉम नोवेयर विदाउट एनी रीजन मैं ये कहूंगा कि जय शाह ने जो गुज़िश्ता रोज बयान दिया जिसमें उन्होंने बगैर किसी को कंसल्ट किए हुए, बगैर इस बात को, इस मुद्दे को एशियन क्रिकेट काउंसिल में लाए, उन्होंने ये बयान दे दिया कि भारत पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगा एशिया कप में जाने के लिए। और उसके बाद फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर होगा। मतलब ऐसे फील किया गया कि जैसे ये मिस्टर जय शाह जो हैं यही एशियन क्रिकेट काउंसिल हैं, यही जो है वो बीसीसीआई है और यही आईसीसी है, यानी ये अकेले साहब सब कुछ फैसले कर रहे हैं। ना इन्होंने किसी को एतमाद में लिया, ना कोई बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कोई इजलास हुआ और ना ही कोई एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इस हवाले से बतौर एक ऑर्गेनाइजेशन के कोई जो है वो रिस्पॉन्स दिया। तो ये जो बयान आना था इसके ऊपर ऑब्वियसली दुनिया क्रिकेट एक बार से स्टंट होकर रह गई कि आखिर ये बयान क्या दिया, क्या बेहुदा किस्म का बयान उनकी जानिब से सामने आया। तो गुज़िश्ता रात ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पे सर जोड़कर बैठ गया था और आपको पता है कि रमीज राजा जो हैं वो ही इज नॉट कमिंग स्लो एट ऑल। और रमीज राजा पहले भी ये कह चुके हैं कि जनाब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टेकन एज ग्रांटेड नहीं ले सकते। यू कैन नॉट टेक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एज ग्रांटेड। ये नहीं है कि हम कोई कमजोर क्रिकेट बोर्ड है, हमारा भी एक जो है वो दुनिया क्रिकेट के ऊपर असर रसूख है। तो इस हवाले से अंदाजा यही किया जा रहा था कि पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा ही शदीद किस्म का रद्द अमल देखने को मिलेगा। तो गुज़िश्ता रात जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में जो अब फैसला सामने आया है और बिल्कुल वाज़े अल्फाज में अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले तो यह कहा है कि जनाब उनको बीसीसीआई के सेक्रेटरी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट जय शाह का ये जो बयान है ये इंतहाई अफसोसनाक बयान है और पाकिस्तान इसकी शदीद अल्फाज में मुजम्मत करता है, कंडेम करता है इसको। पहला तो रद्द अमल ये है। उसके बाद पाकिस्तान ने ये रिटन भी लिख दिया है एशियन क्रिकेट काउंसिल को और उनको भी ये कहा है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड का ये बयान जो है वो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है, इंतहाई गैर जरूरी है और पाकिस्तान इसकी शदीद किस्म की मुजम्मत करता है। ना सिर्फ बल्कि पाकिस्तान ने मुतालबा किया है
कि एसीसी या एशियन क्रिकेट काउंसिल का फौरी तौर पे इजलास मुनक्किद किया जाए और इस इशू के ऊपर बात की जाए, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है। एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो सिर्फ इंडिया नहीं है, उसमें श्रीलंका भी है, उसमें पाकिस्तान है, उसमें अफगानिस्तान है, उसमें बांग्लादेश है, उसमें दूसरी जो नेशंस हैं एशिया की वो भी शामिल है। तो एक बड़ा क्रिकेट जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल है। तो इसमें सिर्फ एक बंदे की अगर बात चलनी है तो फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल का तो कोई फायदा नहीं है। मतलब ये तो फिर इंडियन क्रिकेट काउंसिल हो गई ना, कि ये जिसके जय शाह साहब जिसके सेक्रेटरी हैं, और इस वक्त तो वो सब करता धरता, वैसे पहले भी वही थे, इस वक्त भी वही है। तो ये सारी जो सिचुएशन है, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसको आप समझ सकते हैं कि ये एक ओपन एंड शट केस है और ये एक धमकी है एक किस्म की पाकिस्तान की जानिब से इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, कि अगर भारत का ये जो मामला है कि वो पाकिस्तान नहीं आएगा, अगर भारत यही इसी चीज पे कायम रहता है और अपने डिसीजन को जो है वो रीथिंक नहीं करता, तो पाकिस्तान भारत के अंदर जो आईसीसी के इवेंट्स होने जा रहे हैं, 2023 का वर्ल्ड कप, उसके बाद 2024 से लेकर 2031 तक जो भी इवेंट्स भारत में आईसीसी में होने जा रहे हैं, पाकिस्तान के उन इवेंट्स के ऊपर ये सब कुछ जो है जो किया गया है, ये उसके ऊपर बुरा असर डालेगा। ये कहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, असर डाल सकता है। इन अदर वर्ड्स, बिल्कुल आप क्लियर अल्फाज में ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब ये कह दिया है कि भारत का ये इकदाम जो है वो पाकिस्तान को भारत का दौरा करने से रोकेगा, और पाकिस्तान भारत का दौरा ना करने के बारे में सोच सकता है। इसका असर पड़ सकता है पाकिस्तान के भारत के दौरे के हवाले से, यानी जो आईसीसी इवेंट्स हैं उनमें पाकिस्तान की शिरकत के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। अब पाकिस्तान इस हवाले से थिंक करेगा। अगर भारत अपने इस रद्दे अमल पे कायम रहेगा तो फिर पाकिस्तान भी स्ट्रॉन्ग रद्दे अमल देगा और पाकिस्तान आईसीसी के इवेंट्स में शिरकत नहीं करेगा। यह कह दिया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि पाकिस्तान, मतलब ढके छुपे लफ्जों में यही कहा गया कि अगर भारत पाकिस्तान में आकर एशिया कप नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगा। सीधा सीधा बयान ये अब सामने आ गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, और इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान की जानिब से ऑब्वियसली यह कहा गया है कि पाकिस्तान ना आना वुड इम्पैक्ट पाकिस्तान पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड कप 2023 एंड ऑनवर्ड्स। जो भी वहां पर इवेंट्स होने उन सब के ऊपर इंपैक्ट क्रिएट करेगा ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कह दिया गया। और हमारे जो चेयरमैन है रमीज राजा, उनकी एक स्टेटमेंट जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें किसी सहाफी ने, ये पुरानी उनकी स्टेटमेंट है, जब एशिया कप ये हुआ था, आपको पता है यूएई में करवाने की बात की गई थी और पाकिस्तान के पास एशिया कप था उस वक्त। ये तो बाद में फिर जो है वो श्रीलंका के साथ पाकिस्तान का एशिया कप जो है वो उसको बराबर कर दिया गया। तो उस वक्त एक सहाफी ने पूछा था कि जनाब अब इंडिया अगर एशिया कप में नहीं आता तो फिर आप क्या करेंगे, मतलब यूएई में क्या आप लेकर के जाएंगे एशिया कप को? तो उस पर उन्होंने कहा था कि भाई हौसला रखो, ऐसा नहीं होगा, एशिया कप हम कभी भी यूएई में नहीं लेके जाएंगे, एशिया कप पाकिस्तान में ही होगा। और ये भारत सब कुछ नहीं है, ये उनके अल्फाज इस वक्त वायरल हो रहे हैं उनकी वीडियो में, जिसमें उन्होंने कहा था भारत ही सब कुछ नहीं है, पाकिस्तान भी कुछ है, हौसला रखें, आप टेंशन ना लें, ये ऐसा नहीं होगा। अब वो जो रमीज का बयान है वो सोशल मीडिया पे इस वक्त बिल्कुल जंगल की आग की तरह फैला हुआ है और लोग उसको बार बार रीट्वीट कर रहे हैं, रीशेयर कर रहे हैं डिफरेंट जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं। सो ये एक गंभीरता वाली सिचुएशन बन गई है व्यूअर्स, मतलब ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है। देखिए मैं तो इस हक में हूं कि भारत को भी यहां पे आना चाहिए, पाकिस्तान को भी वहां पर जाना चाहिए और ये चीजें सियासत से मुबर्रा होना चाहिए। लेकिन जब आप किसी को डिग्रेड करते हैं, देखिए जब आप किसी को डिग्रेड करते हैं, डिसरिस्पेक्ट शो करते हैं किसी के लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए भी, किसी मुल्क के लिए भी,
तो फिर वो बर्दाश्त नहीं हो सकती, वो बर्दाश्त नहीं हो सकती। और ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए पाकिस्तान फर्स्ट है, बिल्कुल वैसे जैसे इंडियन क्रिकेट बोर्ड के लिए इंडिया फर्स्ट है और वो अपनी गवर्नमेंट की बात मानते हैं। तो यहां भी पाकिस्तान के ऊपर बहुत शदीद किस्म का इस वक्त दबाव है। खत लिख दिया गया है, नाउ एशियन क्रिकेट काउंसिल हैव टू डिसाइड। यह भी कहा गया है कि भारत के जो सेक्रेटरी हैं उनका ये जो जय शाह साहब जो हैं उनका ये बयान एशियन क्रिकेट काउंसिल और आईसीसी को तकसीम करने की साजिश है, यानी ये एशियन क्रिकेट काउंसिल को इररेलेवेंट करने की साजिश है। और ऑब्वियसली अगर ये यही बरकरार रहा तो पाकिस्तान क्या करने जा रहा है? जराए बता रहे हैं कि पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल से भी क्विट कर जाएगा। ये मैंने आपको रात ही बताया था कि पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल से क्विट कर जाएगा। यह भी पॉसिबल है कि एशिया कप हो और वो पाकिस्तान में ही हो और उसमें भारत को फिर कहा जाए कि ठीक है अगर आप नहीं आते तो ना आए, एशिया कप तो पाकिस्तान में ही होगा। और इसी तरह पाकिस्तान जवाब में भारत जाने से इनकार ऑफिशियली भी कर सकता है। आज तो इशारों कनायों में पाकिस्तान ने ये समझा दिया है उनको कि भाई समझ जाओ, ये नहीं है कि अगर आपके मुल्क में वर्ल्ड कप होगा और पाकिस्तान नहीं जाएगा तो फर्क तो बहुत पड़ेगा। ये मत समझे कि फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो बहुत पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है जी अब ये सारे का सारा सिनेरियो। क्या भारत की तरफ से रद्द अमल आता है, क्या एशियन क्रिकेट काउंसिल क्या करती है? 2023 तक ये मुद्दा जो है वो बार बार खड़ा होता रहेगा और बार बार डिफरेंट रिस्पॉन्सेज आते रहेंगे। रमीज राजा ने बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुबारकबाद देते हैं जी, उन्होंने बिल्कुल कौम की तमन्नाओं के मुताबिक ये जो है वो रिस्पांस दिया है और ऐसा ही रिस्पांस आना चाहिए था कि जनाब अगर आप हमारे मुल्क में आकर नहीं खेलना चाहते तो फिर हम भी किसी और के मुल्क में जाकर क्यों खेलें? मतलब हमें भी कोई जरूरत नहीं है कि हम जो है वो भूखे मर जाएंगे अगर भारत में जाके नहीं खेलेंगे। इतने अरसे से पाकिस्तान और भारत की सीरीज नहीं हो रही और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना सिर्फ फ्लरिश कर रहा है बल्कि जबरदस्त किस्म का फ्लरिश कर रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग आप अगर माने या ना माने दुनिया की दूसरी कम से कम बेस्ट लीग जो है वो बनी हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान जूनियर लीग हुई है। पाकिस्तान ने दुनिया भर को एक नया ट्रेंड दिया है जूनियर लीग का। अंडर 19 जो प्लेयर्स हैं उनकी ये दुनिया की वाहिद लीग और बड़ी सक्सेसफुल ये लीग हुई है। सो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान को आप इररेलेवेंट नहीं कर सकते दुनिया क्रिकेट में। पाकिस्तान रेलेवेंट रहेगा और इंशाल्लाह भारत को ये अपना डिसीजन, मैं ये समझता हूं कि भारत को ये अपना डिसीजन वापस लेना पड़ेगा एंड आईसीसी विल हैव टू डाइव इन। आईसीसी को आना पड़ेगा, छलांग लगानी पड़ेगी इस सारे मामले के अंदर एंड आई थिंक सो सबसे बड़ा इसमें जो लूजर होगी वो आईसीसी होगी, क्योंकि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में खेलने के लिए भारत में नहीं जाता तो ये एक मुल्क दो मुल्कों का नुकसान नहीं है बल्कि आईसीसी की बड़ी रेवेन्यू स्ट्रीम जो है वो मुतासर होगी। बड़ा नुकसान हो सकता है आईसीसी को। और फिर आगे पाकिस्तान ने तो सारे इवेंट्स में कह दिया कि फिर हम 2031 तक जो है वो भारत में होने वाले जितने भी इवेंट्स हैं हम सोच सकते हैं कि हम उसमें फिर पार्टिसिपेट ना करें। सो ये सारा का सारा मामला जो है वो क्रिकेट को एक जो है वो उस हद तक ले आया है कि जिसमें यहां बात क्रिकेट से बढ़कर आपकी डिग्निटी की हो गई है, आपकी रिस्पेक्ट की हो गई है। T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, पाकिस्तान और भारत का मैच होने वाला है और उससे पहले अफसोस कि हम 2023 के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा फोकस ही आउट करके रख दिया है। ये जय साहब जो हैं, जय शाह साहब, इनकी जय जयकार तो होनी नहीं है। इनको पता चलेगा कि पाकिस्तान अब करता क्या है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।